गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम पढ़ने वाले हैं तृतीय पाठ बलात् बुद्धि विशेष्य। यहाँ पे एक कक्षा चल रही है जिसमें बच्चे आपस में शिक्षक से और शिक्षक बच्चों से वार्तालाप करते हुए बुद्धि के विषय में बात कर रहे हैं। आइए तो हम पढ़ते हैं। शिक्षकः छात्र कः पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति। शिक्षक ने पूछा छात्र कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है। रमेश महोदय सह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। रमेश ने कहा शेर जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षक कथम, उन्होंने पूछा कैसे। अखिलेश सह पराक्रमशीला वक्ति। शेर जो है वो पराक्रमशील होता है। शिक्षक शोभनक बहुत अच्छे, परंतु बलेन को अपनी सर्वश्रेष्ठ न वक्ति। लेकिन शिक्षक ने कहा बल से कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, अपितु बुद्धैव श्रेष्ठा वक्ति, अपितु बुद्धि से श्रेष्ठ होते हैं। हितेश किम बल अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण भवति। क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक आम हाँ, या बुद्धिमान सह एव बलवाना भवति, जो बुद्धिमान है वह बलवान होता है। राजेश कथम एव, यह कैसे। शिक्षक सुनो तो सुनो। अब शिक्षक बच्चों के लिए एक स्टोरी सुनाने वाले। इस स्टोरी को शायद आपने भी पहले सुना होगा। एकस्मिन् पर्वते, एक पर्वत पर दुर्मुख नाम महाओजस्वी सिंह बस्ती। दुर्मुख नाम का एक महाओजस्वी शेर रहता था। सह च सदैव बहुनाम पशुनाम वधम करोति, वह हमेशा बहुत से पशुओं का, जानवर का वध करता था। एकदा सर्व पशवः सिंहस्य समीपम आगच्छन्, एक बार सारे पशु मिलकर शेर के पास गए। आवदच्च, और बोले मृगेन, हे राजन त्वं सदैव पशुनाम वधम कथम करोसि, आप हमेशा पशुओं का वध क्यों करते हो। प्रसीद, खुश हो जाइए या फिर प्रसन्न हो जाइए। वयम स्वयं तब भोजनाय प्रतिदिन एकम पशु प्रेषित, हम स्वयं सारे पशुओं ने यह निर्णय लिया है कि हम स्वयं एक एक करके आपको रोज एक पशु भेजेंगे, इससे आपको मेहनत की भी जरूरत नहीं रहेगी। तथा सह आबद, तब सह बोला यदि यूयाम एवं इच्छत्राहि तथा कुर्बन, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो ठीक है। शेर तो वैसे ही खुश हो जाएगा कि बिना मेहनत के खुद से अब मेरे लिए भोजन आ रहा है तो मैं आराम से अपनी गुफा में सोऊंगा। तथा प्रवति, तब से एक पशु प्रतिदिन क्रमेण सह समीपम गच्छति, तब से रोज एक शेर के पास एक पशु प्रतिदिन जाने लगा। एकदा एकस्य शतकस्य वार समायात, एक बार एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समय, सूर्योदय के समय सह समीपम आगच्छन, वह शेर के समीप जाने को निकलता है। सा आचिंतन, और वह सोचता है मम मरणम तु निश्चितम, मेरा मरना तो निश्चय है। एव अतः मंद गति गच्छामि, इसलिए धीरे धीरे चलता हूँ। अनंतरम स्वजीवनम रक्षे उपायम चित्वा, और चलते चलते वह अपने जीवन की रक्षा के बारे में सोचने लगता है। सह सिंहस्य समीपम आगच्छा, और इसके बाद वह शेर के पास पहुंचता है। तत्र सह तु क्षुब्धया पीड़िता, क्षुब्धया अर्थात भूख, वहां पर शेर भूख से पीड़ित था। अति क्रुद्ध सह शशकाम आपृच्छ, और बहुत ही क्रोधित होकर गुस्से में शेर ने पूछा त्वयं विलंबेन कथम आगतवान, तुम देर से क्यों आए हो। शशकः सविनयम आवदत्, खरगोश ने विनय पूर्वक कहा राजन न मम दोष, हे राजन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मार्गे अपराध है आसीत, मैंने रास्ते में एक दूसरा शेर देखा था। सह मम आपश्चात आवदत, और वह मुझे देखकर बोला अहम अस्य वानरस्य राजा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। अहम त्वं भक्ष्यामि, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अहम तब आवदाम, तब मैंने उससे कहा अश्य वानरस्य राजा तो दुर्मुखा नाम से है आसीत, इस जंगल का जो राजा है वह दुर्मुख नाम का शेर है। सह अवैध मां भक्षति,
और मुझे मत खाइए। अहम आधुना, मैं इस समय, तस्यै भोजनाय गच्छामि, मैं इस समय उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम तु केनपि प्रकरेण तम वांछित्व भवतः, मैं तो किसी प्रकार से उसे ठग कर अर्थात वांछित मतलब धोखा देकर आपके पास आ गया। अतः श्रुत्वा दुर्मुखा अति क्रोधित आवाज, यह सुनकर दुर्मुख नाम का जो शेर था वो बहुत गुस्से में, क्रोधित दुर्मुखा आवदत, और गुस्से में आके जो दुर्मुख था वह बोला, हे सठ, मुझे जल्दी से उसके पास अपरह मतलब दूसरे शेर के पास ले चलो। तुम सत्वरम माँ दर्शा, तुम शीघ्रता करो, मुझे उसे दिखाओ। सस्कः शिहम एकः गंभीरस्य कूपस्य समीपे आनयात्, और जो खरगोश था वह शेर को एक बहुत गहरे से कुएं के पास ले गया। सह स्वामिनः पश्यतु, स्वामी देखो, अस्मिन् कूपे एकः सः वस्ति, इसी कुएं में वह शेर रहता है। ये कुआं है और शेर ने जैसे ही उसमें देखा, दुर्मुखः तस्य कूपस्य जले, दुर्मुख ने उस कुएं में स्वप्रतिबिंब पश्यामि, अपने ही प्रतिबिंब को, अपनी ही परछाई को, सह स्वप्रतिबिंब एवं अपरम सह मतवा, और इस प्रकार वह अपनी ही परछाई को दूसरा शेर मानकर गर्जती और गर्जता है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि, जब शेर उस कुएं में गरजता है तो प्रतिध्वनि होती है, वहां से भी वापस आवाज आती है। अतः कूपे अपरः सः अस्ति इति विंचत, और शेर ने सोचा इस कुएं में सच में दूसरा शेर है। सह कूपे कूदित्य मृत्यु चा प्राप्नो, और वह शेर जो था वह उसमें कूद गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। यथोक्तम, कहा गया है, बुद्धियस्य बलम तस्य, उसी समान जो बुद्धि है वो बल की अपेक्षा नृत्य कुतो बलम, निर्वेद यानी कि बिना किसी बुद्धि के आप बलवान नहीं हो सकते। पश्य से हो मदन, देखो जो शेर था वह अपने मद में था, अपने बल के मद में था कि मैं शक्तिशाली हूँ। सस्के निपातिता, एक छोटे से खरगोश के द्वारा मारा गया। सर्वेश अवगतम तवेद बला बुद्धि विशेषत, अब पता चला कि किस प्रकार बुद्धि बल से विशेषता रखती है और विशेष है। शिक्षक आम सत्य कहा। इस प्रकार आज हमने बुद्धि किस प्रकार बलवान होती है यह पढ़ा। अब आपको इस पार्ट में आपका होमवर्क है कि आपको दुर्मुख जो शेर है उस शेर के बारे में, वह कहाँ रहता था और वह कैसा था और किसका वध करता था, यह आपको लिख के बताता। शेर का नाम, पहला क्वेश्चन शेर का क्या नाम है, दूसरा क्वेश्चन वह किसका वध करता था, किसे मारता था। थैंक यू।